हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, कक्षा 7 की इतिहास की किताब में से। भाई ईश्वर से अनुराग जो पाठ है, अलग अलग रास्ते जो लोगों द्वारा अपनाए गए थे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें है आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, मतलब जो परमेश्वर जो माना गया है भाई, वो कौन था भाई, किस तरह से वो माना गया है भाई, उसको प्राप्त करने के लिए भाई किस किस तरह का उपाय किए गए हैं भाई, परमेश्वर का कहना क्या था भाई। और भाई जिस तरह से जो बार बार जो जन्म हो रहा था, माना गया है भाई इंसान बार बार जन्म लेता है अलग अलग रूपों में, तो उसका जो उपाय था, मोक्ष की प्राप्ति थी, वो उस परमेश्वर के द्वारा संभव मानी गई थी। और भाई उसके बाद हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा भी जो ये जो गीता का उपदेश था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि भाई अगर मेरे शरण में आप आओगे तो आपको जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो अलग अलग जो संप्रदाय थे भाई, अलग अलग जो लोगों के विश्वास थे, तो वो किस तरह से बलशाली होते जा रहे थे भाई, पुराणों में भी उनका जिक्र आ रहा था धीरे धीरे। एक न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार और अलवार। नयनार और अलवार के बारे में हमने पढ़ा भाई, दक्षिणी भारत में ये कौन कौन थे भाई, शिव के उपासक और विष्णु के उपासक। इनके अनुसार क्या था भाई, ये किसी भी जाति पाति को नहीं मानते थे, भेदभाव को नहीं मानते थे। उसके उसके बाद भाई देखा भाई हमने फिलोसॉफी एंड भक्ति, भाई जो दर्शन शास्त्र और भक्ति था उसमें आपस में क्या संबंध था। कुछ जो विद्वान थे उनके उनकी जो शिक्षाएं थी वो देखी हमने भाई, जैसे शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने क्या शिक्षा दी थी भाई, उनके अनुसार नॉलेज के बेस पे हम अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं भाई। वो कहते थे भाई जो सारा संसार है वो इल्यूजन है, माया है, उसे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद रामानुजाचार्य थे, उनके अनुसार भाई हमें माया को नहीं मतलब संसार को छोड़ना नहीं है भाई। उसके उनके अनुसार क्या था भाई, जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों लास्ट में तो एक ही हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, लास्ट परमात्मा से मिलन होने के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखती है। उसके बाद भाई बसवन्ना का जो वीर शैववाद था, वो उसके बारे में हमने देखा भाई, वो भाई किस तरह से दक्षिणी भारत में उन्होंने अपना एक अलग अलग जो भक्ति की जो पंथ था वो किस तरह से चला उनका। और भाई वो क्या मानते थे भाई, पूरे शरीर को ही वो एक मंदिर मानते थे, जो मंदिर में जाना होता था वो उनके खिलाफ थे भाई। उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो संत हुए थे उनके बारे में हमने देखा भाई, जैसे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर, चोखा मेला, सखूबाई। भाई इनके अनुसार भी वही था भाई, लोग ऊंचे नीचे ही नहीं है, सभी ईश्वर को पा सकते हैं भाई, है ना भाई। लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिसको ज़रूरत होती है, जो पीड़ा में होता है, और जो उन लोगों की हेल्प करता है वही सच्चे मायनों में संत है, और ईश्वर भी उसके साथ है भाई। और भाई उसके बाद है भाई जो नामपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, जो शिव को अपना आराध्य मानते थे, उनके बारे में हमने देखा भी, वो किस तरह से पूरे यानी कि जो संसार है, जो आसपास की चीज़ें हैं, उनको मिथ्या मानते थे। और उनके अनुसार भाई एकांत में रह के ईश्वर को प्राप्ति की जा सकती है भाई, अपने मन को और अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे के भाई, योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, इनके थ्रू। और भाई उसके बाद इस्लाम और सूफ़ी के बारे में हमने जाना भाई, वो भी यही मानते थे कि भी हम जो उनका जो ये ईश्वर है, अल्लाह है, उसको भी किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। वही भाई
इससे प्राणायाम से और भाई गीत गीत से नाच गा करके और बार बार उनका नाम लेके उन उनके इष्ट का बार बार नाम लेने से उनको प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद भाई अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। अभी तक हमने देखा दक्षिणी भारत के देखे देखे भाई नयनार आलवार देखे, फिर महाराष्ट्र के देखे, और फिर ये जो संत थे जो मध्य भारत के थे भाई, और उसके बाद भी अब उत्तरी भारत में क्या क्या भक्ति में हो रहा था भी, कौन से संप्रदाय, कुछ कौन कौन मुख्य आदमी हो रहे थे भी वहाँ पे, तो वो देखेंगे इस टॉपिक में। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सा ए न्यू वे ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अभी उत्तर भारत में भक्ति की बात की जाए तो इसमें जो 13वीं शताब्दी थी वहाँ से एक नए नए रूप में भक्ति शुरू हुई भाई, उसका नया रूप था भाई। दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड नाथ पंथ्स, सिद्धाज एंड योगी इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। अब ये इस समय की ये भाई कुछ अलग तरह से जो भक्ति है उत्तरी भारत में वो किस तरह से है भाई, इसमें क्या हुआ था, जो उस समय भाई इस्लाम आ गया था भाई। हमने पहले ही देखा था भाई, जो एक 1100-1200 के करीब जो बाहर जिसने आक्रमण किया, बाहर बाहर के जो सम्राट थे, राजा थे, उनके साथ भाई इस्लाम हमारे देश में आया, और उस इस्लाम के जो शिक्षाएं थी तो लोग प्रभावित हुए उनसे, तो भाई इससे इस्लाम फैलने लगा। उसके बाद ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म था भाई, जो हमारे समाज में 4 वर्ण थे उसमें ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता था। और मतलब क्या, जो हिंदू धर्म था उनका जो वो कहते थे भाई, हम प्रमुख हैं इस हिंदू धर्म में। और फिर उसके बाद सूफीज़म था भाई, और सूफीज़म में अलग अलग जो संप्रदाय थे भी, और भक्ति में भी जैसे नाथपंथी थे, सिद्ध थे, योगी थे, तो ये सारे इतने सारे इकट्ठे हो गए थे भक्ति में। तो जाहिर सी बात है भी, जितने जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतनी ज़्यादा बातें करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। तो ये इतने सारे पंथ इकट्ठे हो गए थे, तो इनका एक दूसरे से वार्तालाप हुआ, कनेक्शन हुआ भाई। तो भाई ये एक दूसरे से प्रभावित भी होने लगे, कुछ अच्छी चीज़ें दूसरे संप्रदायों से इन्होंने ग्रहण की हुई। We saw that the new towns in chapter 6 and kingdoms chapter 2, 3, 4 were emerging, and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. अभी चैप्टर सेकंड से लेके जो चैप्टर 6 है वहाँ तक हमने देखा भी किस तरह से नए नए साम्राज्य बन रहे थे। तो उनमें क्या हो रहा था भी, नए साम्राज्य बन रहे थे, शहरों का विकास हो रहा था, बड़े बड़े नगर बन रहे थे, तो लोग एक दूसरे के पास आए और उन्होंने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। और भी क्या किया भाई, नए नए जो उद्योग धंधे थे वो स्थापित हुए भी, नई नई काम करने के तरीके उन्होंने खोज निकाले। और भी सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स थ्रोंग टू लिसन टू दीज न्यू सेंस एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब हुआ क्या भाई, जो जो हमारे ये जो चैप्टर थे अभी हमने इसमें बात की थी भाई, जो पिछले चैप्टर्स में किस तरह भाई जो मंदिर नगरों का किस तरह से विकास हुआ भाई, वहाँ पर जो साधु सन्यासी थे वो आते थे भाई, अक्सर आते थे, जो श्राइन्स बनाई जाती थी तो उनमें यात्रा करते थे और लोगों को प्रवचन देते थे अपनी शब्द या फिर भजन अपने गीतों के माध्यम से। तो भाई हुआ क्या भाई, लोग भी उनमें इंटरेस्ट लेने लगे, और जब भी वो कोई भी संत आता तो उनको सुनने के लिए वो इकट्ठा हो जाते हैं। और उसमें जो सुनने वाले थे उनमें कौन कौन शामिल थे, उनमें भाई क्राफ्ट पर्सन थे, जो शिल्पकार थे वो थे, किसान थे, व्यापारी थे, और भाई जो कर्मकार थे वो थे। तो इसमें जो
राजा भी इसमें शामिल हुए थे भाई। मतलब क्या था, जितने जितने भी संप्रदाय थे वो सारे के सारे इन संतों को सुनने के लिए, इन संतों की वाणी को सुनने के लिए, शब्दों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे जब भी वो आते थे भाई। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस। अब इनमें से जो बाबा जो थे भाई, कौन कौन थे, गुरु नानक, कबीर हुए हैं, बाबा गुरु नानक जो हुए हैं, तो इन्होंने जो धर्मों के जो पुराने टाइम से चली आ रही थी, मतलब रूढ़िवाद जिसे हम कहते हैं, भाई अगर हम हमारे पापा मानते हैं तो उसी को हम मानेंगे, और उसको हमारी जो संतानें होंगी वो संतानें फिर उसको मानेंगी, उनकी संतान मतलब अगली पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी की बातों को मानती रहेगी। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में एक धर्म के रूप में ले भाई, भाई जैसे मंदिरों में जाना, जब हम सड़कों पे देखते हैं तो अगर हम बस में होते हैं तब भी हम चुचकारते हैं भाई, ऐसे करके भाई। और फिर क्या कहते हैं, भाई हाथ जोड़ते हैं बाहर से ही। ठीक है। तो कुछ इस तरह की जो धार्मिक जो चली आ रही थी, रीति रिवाज चले आ रहे थे, उनका इन लोगों ने भाई क्या किया, इनको मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार ये बेकार है भाई। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all। लेकिन कुछ और जो लोग थे, कबीर और बाबा नानक जो थे, इनको छोड़ के कुछ और जो साधु संन्यास संत हुए थे, जैसे कि भाई तुलसीदास हुए, भाई सूरदास हुए, तो भाई ये क्या कहते थे भाई, जो चली आ रही जो है, जो परंपराएं हैं वो चली आने दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन वो सभी के लिए होनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये कह रहे थे भाई ये सारी चीज़ें बेकार हैं भाई, इनको नहीं मानना है, लेकिन उनके साथ साथ ये जो संत हुए उनके अनुसार क्या था भाई, हम उनको मानेंगे लेकिन ये सभी लोगों के लिए बराबर होने चाहिए। कोई भी जाति पाति या फिर कोई भी इंसान इनसे छूटना नहीं चाहिए। हर एक, जैसे हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सभी जा सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग नहीं जा सकते, मतलब उन पे सभी का अधिकार है, भक्ति करें तो सभी करें। ठीक है। तो ये समानता का व्यवहार चाहते थे, और ये चाहते थे कि भाई ये जो बाहर के आडंबर हैं, जैसे कहीं पे मत्था टेकना होता है भाई, कहीं पे मंदिर बना दिए, तो भाई इस तरह के जो क्रियाकलाप चले आ रहे थे प्राचीन समय से, उनको ये नहीं मानते थे। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। अब ये जो तुलसीदास तो थे, वो उन्होंने अपने भगवान किसको माना, राम को, श्री राम को उन्होंने अपना भगवान माना। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी, ए लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इज इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज ए लिटरेरी वर्क। अब जो रामचरितमानस जो तुलसीदास ने जो लिखा था, वो अवधी भाषा में लिखा था भाई। और ये अवधी किस में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, जो बिहार की तरफ का जो हिस्सा है उसमें अवधी भाषा बोली जाती है। तो ये रामचरित मानस जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई किताब थी, वो अवधी में लिखी गई थी। और ये एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ भाई आगे की पीढ़ियों को उस समय के बारे में जानने का एक साधन भी प्रदान करती है भाई। तो इसे दो काम निकालती है, एक तो भाई इतिहास के बारे में जानते हैं, और दूसरा धर्म के बारे में भी जानते हैं इस रामचरित मानस के बारे में। अच्छा भाई, अब ये जो सूरदास, ये जो गुरु नानक हुए हैं, कबीर हुए हैं, अब जैसे कबीर के बारे में फेमस है कि वो अब उन्होंने जो भी
जैसे भाई काल करे जो आज करे सो अब, जैसे जैसी साखियाँ, जैसे पद उन्होंने बनाए हैं जो आजकल जिनको सीडी डीवीडी के माध्यम से भी लोग सुनते हैं भाई। तो मतलब कहने का बात क्या है भाई, अगर हम उनको ध्यान से सुने तो वो कहते हैं भाई ईश्वर तो है, लेकिन जो हम जितने भी कर्म कांड करते हैं वो बेकार हैं, वो नहीं करने चाहिए, उनसे हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। लेकिन तुलसीदास, सूरदास जैसे जो लोग थे वो मानते थे कि भाई वो ये जो जितने भी कर्म कांड हैं ये सभी लोगों के लिए होने चाहिए। तो अब इस मैप में देखिए ज़रा एक बार, ये जो जैसे रामानंद हुए हैं, रामानंद कौन थे, इनके रविदास और ये जो कबीर दास, इनके जो गुरु माने जाते हैं ये। और फिर भाई वल्लभाचार्य, ये तुलसीदास, ये मध्य प्रदेश की तरफ थे भाई। अब जैसे मीराबाई का हम देखेंगे अभी, तो मीराबाई जैसे राजस्थान में थी भाई, ठीक है। और भाई अभी जो हमने देखे भाई, कर्नाटक में बसवनाथ थे भाई। और भाई महाराष्ट्र में नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम जो थे। और दक्षिणी भारत में रामानुजाचार्य थे भाई। और नमलवर थे भाई, मणिकाश्वर थे भाई, ठीक है। एक्सप्रेस उसके बाद क्या होता है भाई, जो सूरदास थे, तो सूरदास क्या थे भाई, सूरदास वाज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अब सूरदास थे वो जो कृष्णा, जो श्री कृष्णा जिसको हम मानते हैं, वो उनके एक परम भक्त थे भाई। परम भक्त मतलब उनको छोड़ के और वो किसी का ध्यान नहीं रखते थे भाई। कौन? सूरदास जी, ठीक है। His compositions compiled in Sur Sagar, Sursavli and साहित्य लहरी express his devotion। अब ये जो किताबें हैं, ये किताबों के नाम है सूर सागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी। ये जो सूरदास जी हैं, उन्होंने उनकी जो किताबें हैं, उनकी किताबों का नाम है ये। तो उन किताबों को पढ़ के हम पता कर सकते हैं भी वो कितने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना में लीन थे भाई। आल्सो कंटेम्परेरी वाज शंकरादेवा ऑफ असम। अब यहाँ पे असम असम के यहाँ पे देखिए, ये आसाम में भाई शंकरादेवा है यहाँ पे। और भाई ये 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो 15वीं 16वीं शताब्दी में ही ये सारे यहाँ पे हैं, मध्य भारत में है। मतलब ये समकालीन जिसे हम कहते हैं, एक ही समय में होने वाले। Who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese। अभी जो सूरदास थे वही तुलसीदास थे, ये विष्णु के ही अवतारों को मानते थे भाई अपना देवता। तो वैसे ही जो ये जो शंकरादेव थे जो असम में थे, ये भी विष्णु को अपना देवता मानते थे। और उनके प्रेज में, उनके गुणगान करने में इन्होंने क्या किया, बहुत सारी पोइम्स लिखी। लेकिन उनकी जो भाषा अवधी, संस्कृत उनको न हो करके असमी लैंग्वेज में थी, क्योंकि असमीज असम में बोली जाती है। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट। अब भाई उन्होंने क्या किया, ये जो शंकरादेव तो जो असम में थे, उन्होंने भाई क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर। तो उन्होंने नाम घर नाम की जगह बनवाई भाई बहुत सारी। उन्होंने नाम घर नाम से बहुत सारी जगह बनवाई। और हाउसेज ऑफ रिसिटेशन एंड प्रेयर, या फिर ये जो नाम घर थे, ये क्या कैसी जगह थी, जहाँ पर हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर, जहाँ पर प्रेयर की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। और रेसिटेशन मतलब जो पोइम्स जो होती थी, भजन होते थे, उनका गान किया जाता था। तो ये नामघर क्या थे, एक तरह से हम कह सकते हैं भाई मंदिर ही थे, जहाँ पर ये प्रार्थना करते भाई, कविताएं गाते, है ना। ये प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट, और ये आज भी चली आ रही है। आपने देखा होगा भी कई कई जगह पर, जैसे मठ की हम बात करें भाई,
वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम मठ की बात करें, मंदिरों में भी अक्सर आपने देखा होगा भी जो साधु सन्यासी होते हैं वो बैठे रहते हैं और भाई राम राम या फिर हरे कृष्णा करते रह जपते रहते हैं। This tradition also included saints in like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। और ये जो परंपरा थी भक्ति की, ये दादू दयाल हुए हैं भाई एक, रविदास और मीराबाई ने भी जारी रखी भाई, उन्होंने भी इनका पालन किया, माना भाई। मीराबाई वाज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली और मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। अब ये जो मीराबाई थी ये औरत थी भाई, तो और ये कहाँ किससे रिलेटेड करती थी, ये राजपूत राजकुमारी थी, मतलब ये एक राजा की बेटी थी भाई। कहाँ से ये, और ये मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के जो राजा थे भाई, राजा बेटे थे, उनसे इनकी शादी हुई, मतलब ये क्षत्रिय घराने की थी। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में मीराबाई बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास, ए सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। अब जो ये देखिए ऊंची जाति की थी भाई, अगर उस समय के हिसाब से माना जाए तो ये ऊंची जाति की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, जो रविदास थे जो कि एक अनटचेबल कास्ट से माने जाते थे, इनको अपना गुरु माना भाई। क्योंकि तो रविदास के बारे में भाई, जैसे रविदास जो थे वो जो पशुओं की जो चमड़ी उतार के और उनसे भाई जूतियां बनाते थे भाई, तो इस तरह से जो समाज था उनको अनटचेबल मानता था। ठीक है, लेकिन जो मीराबाई थी, उन्हें भाई जो रविदास की जो बातें थी वो इतनी अच्छी लगी कि भी उन्होंने उनको गुरु मान लिया अपना। शी वाज डिवोटेड टू कृष्णा, क्योंकि भाई जो रविदास थे वो भी कृष्णा के भक्त थे। वो तो भाई जो मीराबाई थी, जो रविदास को जिसने अपना गुरु माना था, वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई भी। एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेस हर इंटेंस डिवोशन। और उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे भाई, जो कि उसके श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को दिखाते थे भाई। जैसे भाई आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे मीरा के। उनमें उनमें से जैसे भाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे भजन उन्होंने बनाए थे श्री कृष्ण की उपासना में। और वो इतनी लीन हो गई थी कि भी उनके जो घर वाले थे, जो उनके ससुर पक्ष के जो लोग थे, वो उनको इवन मारने के लिए तैयार हो गए थे भाई। ये मानती तो है ही नहीं, तो ये हमारा नाम खराब करेगी, इसलिए इसको मार देते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने प्रयत्न किए उसको मारने के लिए, वो सब बेकार हो गए। तो भाई सुनने में आता है कि भाई जो राणा जी थे, जो उनके जेठ जी थे, या फिर जो भी थे राजा, तो जो थे भी, तो उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए एक कटोरी में जहर मिला के उसको दूध दे दिया, लेकिन वो जहर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई। कहा जाता है भाई सांपों की माला उनको पहना देती थी, लेकिन जो सांप को माला थी वो फूलों की माला बन गई थी। तो इतनी गहरी उनकी ये थी, भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat। अब ये जो उनके गीत थे, उनके जो भजन थे किनके, मीराबाई के, ये इतने फेमस हो गए भी, राजस्थान और गुजरात में बहुत फेमस हो गए। और उसमें जो ऊपर की जातियाँ थी, जो ब्राह्मणों की थी, और सो कॉल्ड जो अपने आप को उच्च जाति मानते थे, उनके विरोध में ये बोलती थी भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सबको अलग रखते थे, सबको दूसरी जातियों को दबा के रखते थे भाई। वो कहते थे भाई जो भक्ति है वो सिर्फ ऊंची जातियों की है। तो मीराबाई इस चीज़ के लिए उनकी आलोचना करती थी।
A unique feature of most of the saints in that their works were composed in regional languages and could be sung. अब एक उनमें खास बात क्या थी, जितने भी संत हुए हैं, चाहे हम चाहे महाराष्ट्र के संतों की बात करें, चाहे भाई ये रविदास या फिर तुलसीदास या फिर मीराबाई या फिर दक्षिण के जैसे शंकराचार्य और ये जितने भी हुए हैं साधु सन्यासी संत हुए हैं, उनकी जो शिक्षाएं थी वो लोकल लैंग्वेज में थी। जहाँ पर वो रहते थे उसी भाषा में वो अपने उपदेश देते थे, और इसीलिए वो इतने फेमस हो गए थे भाई। They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. अब भाई इतने फेमस हो गए थे, उनकी जो भजन करने की, उनकी जो भाई जिसे हम प्रवचन देना कहते हैं, वो जो भाषा में देते थे वो लोकल लैंग्वेज थी, उनका की स्थानीय भाषा थी। इसलिए वो बहुत फेमस हो गए, और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। जैसे हम 15वीं शताब्दी की बात करें, अब 21वीं शताब्दी चल रही है भाई, तो 15वीं से 21वीं शताब्दी तक अब भी लोग उन्हें मानते हैं। अब जैसे भाई कबीर की ही बात करें तो भाई, जैसे कबीर को जो मानने वाले उसे कबीर पंथी कहा जाता है भाई। ठीक है, कबीर पंथी कहा जाता है। वैसे जैसे जो नाथ जो लोग थे, जो महाराष्ट्र में तो जो मध्य भारत में जो नाथ जो लोग थे, तो उनको उनको मानने वालों को नाथ पंथी कहा जाता है। तो आज भी इन पंथों को मानने वाले असंख्य लोग हैं भाई। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड women transmitted these songs, often adding their own experiences. अब भाई हुआ क्या भाई, लोगों में तो ये प्रसिद्ध हो गए भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये बोलते रहे, यानी कि अपने भजन चलते रहे भाई इनके। लेकिन इन गीतों में जो कम्युनिकेशन होता रहा भाई, सुनाते थे दूसरे लोगों को, तो उसमें क्या हुआ था भाई, जो निर्धन लोग थे, जो गरीब लोग थे, और जो जिन लोगों को समाज समाज से हटा दिया जाता था, अस्पृश्य जिसे कहा जाता था, ऐसे लोग आते थे भाई उसमें। और जैसे भाई औरतों को भी ये कहा जाता था भाई आप भक्ति भक्ति नहीं कर सकती, तो भाई औरतें थी भाई, जो गरीब लोग थे और जो वंचित समुदाय जिसे हम कहते हैं भाई, अस्पृश्य लोग, ये इस ये इन्होंने इनका अनुसरण किया भाई, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास, सूरदास, इनका भाई, और इनके गीत ये गाते थे भाई। और उसके साथ साथ अपने जो अनुभव थे वो भी कुछ एक उनमें जोड़ते चले गए भाई। दस द सॉन्ग्स as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them. अब भाई आज हम जो भी शब्द वाणी सुनते हैं, जैसे कबीर की वाणी सुनते हैं, तुलसीदास के शब्द सुनते हैं, दोहे सुनते हैं, तो ये अकेले उन्होंने ही नहीं बनाए, बल्कि इनको गाने वाले, इनको बाद में बोलने वाले उन लोगों के जो एक्सपीरियंस थे वो भी इनमें ऐड हो गए हैं, वो भी हमें पता चलते हैं। दे गे दे हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। अब वो हमारे जीवन को सही बनाने के लिए एक अंग बन गए हमारी संस्कृति के। ठीक है, जैसे भाई हम एक दोहा, अगर हम कबीर का दोहा लें, जैसे काज करे सो आज करे सो अब, तो ये हाँ भाई हर जगह हमें सुनने को मिल जाएगा। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं, हमारे बड़े जो लोग होते हैं वो हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे भाई और दोहे हैं, जैसे भाई एक दोहा है भाई अमीर गरीब के बारे में, जैसे ताड़ का पेड़ होता है वो कितना ऊंचा होता है, उसकी पूजा क्यों करें भाई। जो जैसे ये मंदिरों में मूर्ति की पूजा की जाती है भाई, उसके विरोध में जो बनाया गया था भाई,
तो आप लोग सुन सकते हो इसकी हर जगह अलग, हमारे गांव में, आपके गांव में, अपने पेरेंट्स से भी। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक। भाई उत्तरी भारत में जो भक्ति के संप्रदाय चल रहे थे, भक्ति के जो लोग थे भाई, जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग जो विचारधारा व्यक्त की, वो कौन कौन थे और उनकी विचारधारा में क्या मुख्य बात थी भाई। अब यहाँ पे भाई, द एसेंस ऑफ शंकरादेवाज डिवोशन केम टू बी नोन एज एका सरना नामा धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। तो ये जो शंकरादेव था, जो असम असम में 15वीं शताब्दी में जो हुए हैं भाई, उनके अनुसार जो क्या था, जो भक्ति थी, उस भक्ति में क्या था भाई, एका शरणा नामा धर्मा, मतलब जो जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए वो एक ही है, जो धर्म है वो एक ही है। ठीक है। सुप्रीम सरेंडर टू द वन, मतलब हमें एक एक जो एक जो सबसे बड़ा है उसकी शरण में जाना चाहिए। द टीचिंग ऑफ शंकरादेवा वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराण। अब ये जो शंकरादेवा जो असम के जो संत हुए हैं, इनके जो जितनी भी शिक्षाएं थी वो सारी की सारी भगवत गीता, जिसे गीता भी कहते हैं, और भागवत पुराण, ये पुराण है भाई, जो हमारे पुराण फेमस पुराण हुए हैं उनमें से भागवत जो पुराण था उनके ऊपर बेस है भाई। उनमें से जो टीचिंग थी, उन्होंने जो सीखा था, सुना था, उन्हीं के आधार पर वो अपनी शिक्षाएं देते थे भाई। ही आल्सो इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सत्रा और मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। अब भाई ये जो शंकरादेवा थे, उन वो किस चीज़ पर बल देते थे, वो सत्र या फिर मोनेस्ट्रीज बनाने पर बल देते थे। अब मोनेस्ट्री तो हमने पहले भी देखी थी भाई, जिसे हम मठ कहते हैं, धार्मिक मठ जो बौद्धों के होते थे। तो भाई उसी तरह वो भी बनाने को कहते थे, जहाँ पर जो लोग थे वो अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटे, जहाँ पर रुक के। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोषा। अब उनकी जो शंकरादेव जो थे, संत जो थे, उनकी जो प्रमुख जो कृति है, जहाँ जिसमें उनके शब्द हैं, उनके वचन हैं, उनके वाणी है, उनके भजन भजन हमें हमें देखने को मिलते हैं। तो उस किताब का नाम है कीर्तन घोष। कीर्तन घोष। तो ये किसने लिखी है? शंकरादेवा ने। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।